अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं इस ब्लॉग में जिनको कि मैं किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं कनाडा में रहकर। और यहाँ पर लेबर कितनी महंगी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग जानकर आपको अच्छा भी लगता है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस किया हमने कुछ दिन, और उसका सलूशन कैसे निकाला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए ये व्लॉग होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने आज सुबह सुबह अपना फ्रंट जो गार्डन है उसको क्लीन किया था अच्छे से। आपने देखा है फ्रंट साफ़ सुथरा लग रहा था। कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करनी थी, मंगानी तो मैंने बस एक चीज़ थी, लेकिन बच्चों ने भी लंबी लिस्ट निकाली है। और ये ग्रॉसरी जो हमने मंगवाई थी कॉस्को से मंगवाई थी। मुझे चाहिए थे मैंने स्टेक्स बनाने थे, तो उनके लिए मुझे उनका स्पेशल एक मसाला है, तो मैंने वो ऑर्डर करना था, वो मैंने मंगवाया है। और आप यकीन करें कि उसकी मैं बड़ी बॉटल मंगवा जाती लेकिन छोटी मिली है। लेकिन उसके अलावा बच्चों ने जो है ना काफ़ी ग्रोसरी कर ली थी। उसमें उन्होंने मंगवा लिए थे अपने लिए आइसक्रीम्स, और मुझे बर्गर बन्स भी चाहिए थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा बारबेक्यू करने का इरादा था, तो मैंने कहा उसके अंदर हमें ये ना इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जी ये है प्रॉब्लम जो कि किचन में आई है। मेन घर का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वहाँ पे आई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और ये लास्ट 2 दिन से हम लोग फेस कर रहे हैं। 2 दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। डिश वाशर वर्क कर रहा था मेरा, तो मैंने जो बर्तन थे वो 2 दिन तो मैंने डिश वाशर में डाले हैं। लेकिन आज डिश वाशर में मैंने बर्तन डाले तो डिश वाशर भी जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं किया, उसमें एरर आ गया था। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो काउंटर है वो मेरा जो है ना बर्तनों से भर गया है। फिर मुझे सारे बर्तन जो है ना वो निकालने पड़े हैं। एक्चुअली आपको पता है डिश वाशर का जो पाइप है और जो मेन सिंक होता है उसका पाइप जो होता है ना साथ साथ ही होते हैं, एक ही ड्रेन से पानी निकलना होता है। तो हमारा क्या था पता नहीं क्या अचानक से, मैं हालांकि बहुत केयर करती हूँ, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या केयर करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा 2 दिन से ना जो मेन सिंक का पाइप है वो ब्लॉक हुआ है। उसमें से पानी पहले तो शुरू शुरू में 2 दिन तो उसने इस तरह किया कि आहिस्ता 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 सा निकल रहा था। फिर मैंने कहा चले काम तो मैं चलाऊं, क्योंकि किचन में आपको पता है काम के बगैर गुजारा नहीं है। कुकिंग करनी है, बहुत सारे काम होते हैं किचन के, बर्तन ही नहीं काम होते। कोई आपने वेजिटेबल बनानी हो वो भी, आपने सब कुछ वॉश करने के लिए मेन जो किचन का सिंक है वो ज़रूरी है। तो वो 2 दिन तो मैंने चला लिए, लेकिन आज तो बस फिर हमने जो है ना कॉल की है। खुद भी बहुत ट्राई किया कि जिस तरह मर्ज़ी इसको हम खोलने की कोशिश की, जो भी बाज़ार से केमिकल आते थे वो डाल लिए हैं मैंने इसके अंदर। लेकिन सिंक था कि वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि कोई केमिकल क्यों नहीं वर्क कर रहा। और जो भी ड्रेन ओपनर मतलब जिस तरह की भी चीज़ें चाहिए होती हैं 2-3 तो मैंने इस्तेमाल की, क्योंकि मैं चाहती थी इन इन छोटी-छोटी चीज़ों के साथ ही जो है ना छोटे खर्चे में ही किचन का सिंक हमारा ओपन हो जाए। क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत केयर के साथ इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसमें कोई हम लोग एक्स्ट्रा फूड नहीं जाने देते। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत महँगी है। जस्ट डायग्नोज़ करने के उसने आने पहली बात है, उसने जो हमने कंपनी से बंदा बुलवाया उसने आने की जो है ना समझ लें आने के अलहदा चार्ज करने थे। फिर उसने उसको चेक करना था, डायग्नोज़ करने के अलहदा उसने चार्ज करने थे। पहले तो उसने इश्यू देखना था ना कि क्या होगा। हर समझ लें इश्यू के ना डिफरेंट चार्ज करते हैं। यहाँ पर ये डन नहीं करते कि जी इतने पैसे आप दे दें तो हम आपका काम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमसे ये कहते नहीं है कि जी आप $100 दे दें और हम आपका काम कर देंगे। इस तरह यहाँ पर लेबर नहीं चार्ज होती है। यहाँ पर चार्ज ऐसे होती है कि आपने स्टेप्स होते हैं जी, अगर हम एक ये वाले काम करेंगे, एक लिक्विड डालेंगे तो अगर नहीं खुलेगा तो फिर हम इतना चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ फिर कोई और टूल्स यूज़ करेंगे तो उसका अलहदा चार्ज करेंगे। तो मैं बस इन चीज़ों से अवॉइड करना चाह रही थी, क्योंकि टाइम भी बहुत होता है, एक दफ़ा जल्दी से अपॉइंटमेंट भी नहीं बनती है, फिर वेटिंग टाइम बहुत है। तो मैं चाहती चलें घर के टोटकों के साथ ही जो है ना ये काम हल हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेन इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं जितनी किचन में अपने केयर करती हूँ उतने मुझे तो अंदाज़ा था ही। लेकिन खैर बहरहाल आपको पता है ये किचन मैंने अभी नया बनवाया है। खैर ये जो आए थे हाँ, इन्होंने हमारा किचन को फिर खोला और मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या इशू था। तो चले जी अभी वो खोल रहे थे और अपना काम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर आज मैंने सोचा था कि बारबेक्यू स्टे कर लेते हैं, क्योंकि किचन के अंदर काम कुछ खाना पकाना बहुत मुश्किल था। 2 दिन से तो हमने गुजारा कर लिया, कुछ बाज़ार से मंगवा लिया।
तो स्टेक का ये था कि मैंने उनको बस मैरिनेट किया, और मैरिनेट करने के लिए मैंने जो कॉस्कोस का बीफ स्टेक मसाला है वो मैंने डाला है, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी, पपाया का पेस्ट डाला था, कच्चा पपीता जो था वो, और लेमन जूस डाल के मैंने इसको बस मिक्स करके तो अपनी स्टेक्स के ऊपर मैंने लगा दिया था। बीफ स्टेक के लिए हमेशा जो थी ना, बीफ को या मैरिनेट करें तो ओवरनाइट उसको मतलब ज़रूर स्टे करना चाहिए, और तभी मसाला बड़े अच्छे से जो है ना रचता है और टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सारा मसाला है, मैंने 8 बीफ स्टेक को मैंने मैरिनेट किया था। और मैंने जब ये लोग काम करते थे तो मैंने कहा चले मैं तब तक स्टेक कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो पूरी तरह इन्वॉल्व थे। और 2 बड़े 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 गर्म पानी के पतीले उन्होंने चूल्हे पे रखवाए हैं, उन्होंने कहा गर्म पानी चाहिए होगा हमें। और जो है ना इसके अलावा कोई अच्छी कंपनी का जो लिक्विड है ना, डिश सॉप होता है वो, जिससे बर्तन धोते हैं वो। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 कंपनी के थे, मैं डिफरेंट ला के रखती हूँ। और डॉन कंपनी का जो था लिक्विड था मेरे पास, उन्होंने कहा ये मेरी वो बड़ी बड़ी बॉटल थी मेरे पास, उनका ये हमें फुल चाहिए। और इसके अलावा आपने यहाँ पर चूल्हे के ऊपर जो बॉयल वाटर है ना वो रखना है। तो मैंने अभी 2 पतीले रखे थे, उसके बाद जब चूल्हे के बाद मतलब 4 टोटल जो है ना बड़े पतीले पानी के जो है ना उन्होंने ड्रेन की में डाले हैं, सिंक के ड्रेन में। और किया क्या उन्होंने कहा कि आप अगर पूरा मुझसे पूछा ना, मैं कहा मैं बिल्कुल बिल्कुल बड़ी एक नेट वाली जो होती है ना जाली, वो सिंक के ऊपर रखती हूँ, तो ताकि कोई छोटी छोटी जड़ा भी अंदर ना जाए, इवन के पत्ती के जड़े भी नहीं जाते हैं। तो खैर उन्होंने सोल्यूशन हमें क्या बताया कि हुआ क्या, उसने कहा कि ग्रीस जो होती है ना वो पुराने घरों के पाइप्स के अंदर जो होती है जम जाती है वक्त के साथ साथ। तो यही हुआ है आपके ड्रेन के साथ। काम यहाँ पे हो रहा था, साथ साथ मैंने खाना भी जो है ना रेडी कर दिया था, और राइस जो थे मैंने राइस कुकर के अंदर बनाए थे, और डिनर मैंने सर्व कर दिया था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह का कि ये इस बड़ी मुसीबत से जान छूटी है। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, रात में फिर वो जो है ना खुल गया था। मतलब कि सिंक का जो ड्रेन है वो खोल के थे, और मैं आपको बताऊं कि अच्छे भले पैसे भी चार्ज करके गए थे। तकरीबन $400 हमारा लग गया था। तो मतलब कि उसके अलावा लिक्विड हमने खुद दिया था। खैर मैं शुक्र इस बात का करी थी कि ये जो काम जो है ना इशू था वो सॉल्व हुआ है, और उन्होंने हमें आगे जो है ना थोड़ी सी केयर बता दी है कि क्या करना है। मैं आपको भी बता देती हूँ ताकि ये अगर आपके साथ भी इशू हो तो आप भी इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और ये डिश वाशर का जो एरर आ रहा था ये हमने बुक से चेक कर लिया था, नेट पे डालकर गूगल यूट्यूब पे ही डाल के देख लिया था कि इसका एरर कैसे जाएगा। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेट है जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसके अंदर से बिल्कुल भी फूड नहीं जाती है। और ये जब मैंने एक नया किचन बनवाया था तब से ही मैंने यहाँ पर ये वाली जो नेट वाला था ना ये मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। पहले ये वाला लगा हुआ था मेरे सिंक के ऊपर, और इससे फिर भी फूड जो है ना अंदर जाती थी, और मुझे लगता था कि एक दो तो पहले भी मेरे साथ ये इशू हुआ, तो मैंने ये चेंज करके तो बड़ी जाली वाला जो है लाकर इसके ऊपर रख दिया था, ताकि बिल्कुल बड़ी से बड़ी भी फूड जो है ना अंदर ना जाए। लेकिन खैर उन्होंने हमें क्या सोल्यूशन बताया है कि किया उसने क्या था, उसने डाला है बहुत सारा लिक्विड डिश सॉप जो था ना उसने डाला, समझ ले पूरी एक बड़ी बॉटल उसने अंदर डाल दी थी। और उसके बाद उसने गर्म पानी, उबलता हुआ पानी के 3-4 पतीले उसने डाले हैं। उसने क्या कि उसने एक्सप्लेन हमें किया कि इससे क्या होगा कि आपके जो पाइप्स के अंदर ग्रीस लगी होगी वो उतर जाती है, और ये लिक्विड से वो सारी साफ़ हो जाएगी, और गर्म पानी जो है ना उसको उससे ड्रेन साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल आपके सारे पाइप साफ़ हो जाएंगे। और उसने फिर हमें कहा कि आप कभी महीने में या 2 महीने के बाद इस तरह 1 कप बड़ा लिक्विड का डालकर और गर्म पानी के 2 पतीले आप इस तरह डाल दिया करें, आपका जो है ना ये हमेशा साफ़ रहेगा। और आपको बताऊं मैं कि बेकिंग सोडा और विनेगर भी उसने बताया हमें कि आप कभी इस तरह कभी कभी इस तरह भी कर लिया करें। और अब आप देख रहे हैं कि मैं कितनी केयर करती थी, उसके बावजूद भी ये जो ना सिंक के अंदर ये हाल हुआ। अगर कभी आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो आपको जो मैंने ये बताया है फार्मूला जो कि उसने किया, सिर्फ उसने जस्ट यही किया है, उसने बड़ी बॉटल लिक्विड की डालकर और उसके बाद उसने अंदर गर्म पानी के 3-4 पतीले डाले हैं, तो ड्रेन जो था ना वो खुल गया था। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना इस तरह उसने सॉल्व किया हमारा, और डेफिनेटली उसने यहाँ पर हमारे साथ घंटा 1.5 घंटा काम किया था, तो उसने उसके चार्ज तो करने थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सिंक साफ़ हो गया। कल कितना बुरा हाल था, मैंने सुबह उठी हूँ सारे बर्तन डिश वाशर में डाले, और उसके बाद फिर जो ना मैंने अच्छे से अपना किचन साफ़ किया, डिश वाशर
में भी बर्तन चमकते हुए निकल आए हैं बाहर, और सिंक भी मेरा चमकने लग पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रॉब्लम से जान छूटी है। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बीफ स्टेक की रेसिपी की जो मैंने आपको मैरिनेशन बताई है ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, बाय।